साइन स्क्वायर पाई बाय 8, लिख सकते हैं इसको भी ऐसा। तो आया कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस, अब यहाँ पर जो टर्म है ये बहुत ध्यान देने की है बेटा। एक चीज, एक कंसेप्ट जो हम लेकर चले ना, वो कंसेप्ट क्या था कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को तो आप लिख लो बाहर, मैं एक बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, स्क्वायर को तो ले लो बाहर। अब आप देखिए जरा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आता है? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल आता है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ आएगा साइन पाई बाय 8। स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर रह गया ना। कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका भी हमने स्क्वायर जो है वो बाहर ले लिया, और स्क्वायर को बाहर लेने के बाद कोस 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कोस 270 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया था, इट इज एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस साइन 5 पाई बाय 8। ठीक है, ये वैल्यूज बन गई। अब इन वैल्यूज से आगे हमें कैलकुलेशन करनी है। अब एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि स्क्वायर को बाहर क्यों किया? बेटा स्क्वायर को बाहर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एक बार तो आप एक ही वैल्यू को डील करोगे ना, स्क्वायर का मतलब यही चीज दो बार प्रेजेंट है। अब जब यही चीज दो बार प्रेजेंट है तो दोनों को दो बार लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो पावर को बाहर लिख दिया। पावर, ये जो बीच में स्क्वायर है इसका मतलब यही एक क्वांटिटी दो बार है, तो पावर को बाहर लेकर हमें इसकी वैल्यू ले लेनी है ना। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका कन्वर्जन ये बन गया। अब स्क्वायर पावर को हम अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आया कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर निकाले तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस के बराबर होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस के इक्वल होता है, सो वी में राइट इट एज साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, दो दो पेयर्स आपके पास हैं, एक में कोस है एक में साइन है, एंगल सेम है। नाउ कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 टोटल विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 टोटल विल बी इक्वल टू 1, and since 1 plus 1 is 2, so we get 2 as our answer। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। You are doing these questions for the first time, तो बेटा कोई भी चीज जब पहली बार करोगे ना तो थोड़ा सा एब्सर्ड लगेगी, ये लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज को दोबारा करने की कोशिश करोगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। एक स्टूडेंट का ये पूछना था कि क्या हम इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, डिग्री कन्वर्जन इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पाई में कन्वर्जन भी तो आना चाहिए, सीखना तो वो भी पड़ेगा। खाली हर चीज को शॉर्टकट मेथड से करना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है ना। सीखना तो रेडियन का कन्वर्जन भी उतना ही सीखना पड़ेगा जितना डिग्रीज का कन्वर्जन आता है। बाकी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ एक इश्यू ये है कि पाई यानी 180 डिग्री अपॉन 8 जो है ना, जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आएगा 45 डिग्री बाई 2। ये एंगल डिग्री और मिनट में आ जाता है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फ्रैक्शन के एंगल को डील करना भी कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए बेटर रहेगा कि आप रेडियन वाले क्वेश्चंस को रेडियन में करो। हाँ, अगर कंप्लीट कैंसलेशन होगा, अगर पूरे पूरे डिग्रीज में आंसर आता है देन वेल एंड गुड, फिर आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आपको दिया, दैट सेकंड पार्ट इज now let us start with the question number 10 part 2. It is sine square pi by 18 plus sine square 2 pi by 9
pi/9 sin square pi/9 plus sin square 7 pi/18 plus sin square 4 pi/9। ठीक है, ये वैल्यू है और आंसर ये, इसमें भी हमें 2 ही चाहिए। वी नीड टू प्रूव दैट दिस LHS इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाए, यही हमें यहाँ पर भी प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में आप इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करके करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि 18 और 9 जो है वो 180 उन सबका मल्टीपल बनता है। तो आप लोगों में से एक ने ये पूछा था कि क्या हम इसे डिग्री में भी ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। पाई को रिप्लेस कर दिया 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री बाय 10, देन साइन स्क्वायर पाई यानी 180 डिग्री बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या रहेगा 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 9। नाउ जस्ट कैरी आउट द कैलकुलेशन, जो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये बना साइन स्क्वायर 10 डिग्री, देन साइन स्क्वायर 20 डिग्री, after that we get sin square 70 degree plus sin square 80 degree। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है 180 डिग्री बाई 18 यानी 10, 180 अपॉन 9 यानी 20, 7 इंटू 180 अपॉन 18 यानी 70 और लास्ट वाला आ गया 80। अब यहाँ पर देखें तो देखो, आपको देखने से ही अंदाजा लग जाता है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 10 और 80 का, और इसी तरह से ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर है जिसमें 20 और 70 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमें क्या करना है, इसको चलने दो, 20 वाले एंगल को भी चलने दो, 70 के एंगल को आप 90 माइनस 20 लिख सकते हो, तो 70 के एंगल को हम 90 माइनस 20 में ले आएंगे और 80 डिग्री का जो एंगल है उसे आप 90 डिग्री माइनस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ इट इज साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस, अब साइन 90 माइनस 20 कितना बनेगा कोस 20, और क्योंकि स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो कोस स्क्वायर 20 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस 20 की वैल्यू आएगी कोस 20 और ऊपर आ गया स्क्वायर। इसी तरह से साइन 90 माइनस 10 का मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस 10 का मतलब कोस 10, और स्क्वायर जो है वो अपने प्लेस पर रह जाएगा। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन में कह रहे थे स्क्वायर को बाहर क्यों लिखा, एक्चुअली जब पॉजिटिव वैल्यू आती हो तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू आती हो तो स्क्वायर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो सारे एक्यूट एंगल्स थे, माइनस में कुछ आना नहीं था, तो मुझे स्क्वायर को बाहर लिखने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ी। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बना जाता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 ये भी बना जाता है, एंड 1 प्लस 1 प्रोवाइड्स अस विद 2 जो कि इसकी वैल्यू है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 की वैल्यूज जो हैं वो थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन कुछ पहले वाले से मिलता जुलता है, लेकिन पावर्स वेरी करनी है। ये है कोस क्यूब पाई बाय 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस क्यूब 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस क्यूब 7 पाई बाय 8, एंड द आंसर शुड कम आउट टू बी 0। अब यहाँ जो जीरो आना है ना, ये जीरो ध्यान देने वाली बात है। एक तो पावर्स में स्क्वायर की बजाय क्यूब है, तो क्यूब की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है हमारे पास। दूसरी बात जो है, वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 0 तो तभी आएगा जब दो टर्म्स बाकी की दो टर्म्स को कैंसिल कर देंगी, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि दो टर्म्स प्लस में आएंगी और दो टर्म्स जो है वो माइनस में आएंगी, और वो ओवरऑल कैंसिल होकर ओवरऑल आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ऐसा हमें यहाँ चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें रेशो तो चेंज हो नहीं, रेशो में चेंज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी रेशो में कोई चेंज ना आए, लेकिन रेशो के साथ साथ साइन चेंज हो जाए, मतलब कोस का तो कोस रहे लेकिन प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसको करने के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोस कोस में ही रहे, तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ेंगे जिनका टोटल
जो है वो पाई बनता हो, पाई मीन्स 180 डिग्री पूरा पूरा आता हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो जरा 5/8 का 7/8 के साथ पेयर चेक कीजिए जरा। 5/8 और 7/8 का टोटल बनता है 8/8 और 8/8 का मतलब होता है पाई। ठीक है, तो एक पेयर तो मैंने निकाल लिया कि 5/8 और 7/8 मिलकर 8/8 यानी पाई बनाते हैं। क्योंकि इनका टोटल पाई बनता है इसलिए 7/8 को पाई माइनस 5/8 लिख सकते हैं। एक पेयर तो ये मिल गया। दूसरा पेयर इन बीच वालों को चेक करो। बीच वाले दोनों का टोटल 3/8 और 5/8 ही 8/8 आता है और 8/8 का मतलब कितना हो गया पाई। तो 5/8 पाई माइनस 3/8 के इक्वल आ जाता है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल पेयर्स हमने लिए वो पाई के सम के इक्वल दिए। प्रीवियस क्वेश्चन में 5/2 का टोटल निकाला था। ये अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से वेरिएशन रहती है। आपको पता कैसे चलेगा? अगर 2 चाहिए तो कोस का साइन में कन्वर्जन करना है तो 5/2 का कॉम्बिनेशन लेंगे। अगर 0 चाहिए तो रेशियो में चेंज नहीं करना, रेशियो चेंज नहीं करनी तो पाई का कॉम्बिनेशन लेना। तो उस हिसाब से हमने ये सिलेक्शन कर लिया। तो अब कोस क्यूब 5/8 एज इट इज लिखा हुआ रहेगा, कोस क्यूब 3/8 भी एज इट इज रहेगा। कोस क्यूब 5/8 का रिप्लेसमेंट करेंगे पाई माइनस 3/8 से और ऐसे ही कोस क्यूब 7/8 को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस 5/8 से। अब ये रिप्लेसमेंट करने के बाद फर्स्ट टर्म नो चेंज, सेकेंड टर्म अगेन नो चेंज, थर्ड टर्म जो है पावर 3 को बाहर लिख लो। अब कोस पावर तो बाहर चली गई। नाउ व्हाट इज कोस 180 माइनस थीटा? ये आप लोगों को मैंने कल की क्लास में भी बताया था, परसों भी किया था। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का कांसेप्ट चल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट के कारण कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा आता है। माइनस कोस थीटा आता है तो ये बनेगा माइनस कोस 3/8 इसका क्यूब और इसी तरह से यहाँ आएगा माइनस कोस 5/8 इसका क्यूब। तो हमारे पास आया कोस क्यूब 5/8 प्लस कोस क्यूब 3/8। अब माइनस का क्यूब जो है वो माइनस आएगा इसलिए माइनस कोस क्यूब 3/8 और ऐसे ही जो लास्ट टर्म है वो है माइनस का क्यूब यानी माइनस कोस क्यूब 5/8। अब ये फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड ये सब टर्म्स कैंसिल होकर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे आप लोगों के लिए। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करके देखिएगा और इसके साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है।